दिव्यांगों को 4% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन रोस्टर के अनुसार विकलांगों को कभी भी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया गया। राजभवन के समक्ष अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे राज्य भर के दिव्यांगों ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि सरकार अगर शिक्षित दिव्यांगों को नौकरी नहीं दे पाएगी तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दिव्यांगों का भत्ता 1000 से बढ़ाकर 2500 रूपए किया जाएगा। लेकिन 3 साल बाद भी हेमंत सरकार ने दिव्यांगों के साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया। सरकार अन्य क्षेत्र के कर्मियों को कुछ न कुछ दे रही है, लेकिन दिव्यांगों के प्रति हेमंत सरकार का रवैया नकारात्मक है। धरने में पीजी कर चुकी दिव्यांग कांति कुमारी बताती है कि काफी कठिनाइयों का सामना कर मेरे अभिभावक ने मुझे पीजी तक की पढ़ाई करवाई, ये सोचकर कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण मैं तो हतोत्साहित हूँ ही, मेरे अभिभावक की मेहनत पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। महिलाएं बहुत दूर दूर तक पढ़ी लिखी भी हैं और हम लोग जब पढ़ लिख लेते हैं, जब भी आरक्षण होती है हम लोगों का जो 4% जो हम लोग का मेन आरपीडी एक्ट के में जो संविधान में है 4% विकलांगों का नौकरी में प्रावधान, उसमें भी क्या करता है विजुअल का सबसे पहले कोटा देता है और उसमें ना ऑर्थोपेडिकल का देता है, ना आपका ना हेयरिंग का देता है। जो 4% उसमें भी सीट नहीं होती है, तो खाली हमेशा फर्स्ट टाइम में उन लोग का मेन लेता है, जो VI का होता है उन्हीं का लेता है। ये नहीं देखता कि रोस्टर के अनुसार वो क्या कितने विकलांगों को जो रोजगार में 4% नौकरी तो देता है, और 4% कभी धरातल पर नहीं उतर पाता है। कहीं विजुअल को जगह किसी दूसरे को वैकल्पिक पद के रूप में भर देता है, हम लोगों को देता भी नहीं है। और हम लोग इतना दूर दूर से सीढ़ी पर चढ़ के यूनिवर्सिटी जाते हैं या क्लास करते हैं और पढ़ाई करने में एक कठिनाई होता है। 3 तला से 4 तला ना रैंक का सुविधा होता है, ना व्यवस्था होता है। हम लोग सारी महिलाएं इतना दूर दूर से पढ़ने जाते हैं, विकलांग भाई बहन, जो उनकी आज तक हम लोग को कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। वहीं दिव्यांग क्रिकेट में सबसे अधिक क्रिकेट मैच खेलकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके दिव्यांग क्रिकेटर क्रिस कंचन बताते हैं कि 2015 के एशिया कप दिव्यांग क्रिकेट में मेरे नेतृत्व में ही भारत की टीम ने कब्जा जमाया था, लेकिन मेरे जैसे अन्य कई दिव्यांग क्रिकेटरों की उपेक्षा सरकार कर रही है, जबकि अन्य खिलाड़ियों को सम्मान के साथ साथ नौकरी भी दिया जा रहा है। मुकेश सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर दिव्यांगों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। भारतीय टीम ने जीता था, मैंने भारतीय टीम में को 2015 से लेकर 18 तक मैंने कप्तानी की। अभी मैं इंडियन टीम से खेल रहा हूँ। कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने का जो रिकॉर्ड है वो मेरे ही नाम है। पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में मुझसे ज्यादा कोई दिव्यांग क्रिकेट नहीं खेला है इस फिजिकली चैलेंज क्रिकेट में। उसके बाद में जिस तरीके से सरकार ने अनदेखी की है, सबसे बड़ी बात है कि मैं कहता हूं कि अब अपमान की ये बात है, अपमान किया जा रहा है। अन्य खेलों के खिलाड़ियों को, हमारे जो जूनियर्स है जो आ रहे हैं उनको आप दे रहे हैं, पर हमें अनदेखी कर रहे हैं इसलिए कि हम दिव्यांग हैं। शायद उनको लगता है, हम लोगों को लगा कि सरकार एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी, पर निश्चित तौर पे आज कह सकते हैं कि सरकार हम खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और अब हम आंदोलन में बैठे हैं जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के, सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी हमारे पैरा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, वो चाहे ब्लाइंड के क्रिकेट के खिलाड़ी हों, डेफ के क्रिकेट के खिलाड़ी हों या पैरा के इंटरनेशनल प्लेयर हो, उन सभी खिलाड़ियों को, लगभग 11 से 12 हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम लोग अपना मुहिम खत्म नहीं करने जा रहे हैं, हम धरने को समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के संयोजक कोरिल कुमार बताते हैं कि सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। सरकार ने वादा तो पूरा नहीं किया, अब दिव्यांगों को 1000 का भत्ता भी 3-4 महीने में दिया जा रहा है। निशक्तता आयुक्त का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम सभी दिव्यांग भाई बहनें अपनी बात उचित फोरम में नहीं रख पा रहे हैं। दिव्यांग निधि फंड का 4 करोड़ रुपया लैप्स हो चुका है। अगर निशक्तता आयुक्त होते तो उस फंड का फायदा दिव्यांगों को जरूर मिलता। अन्य राज्यों में विकलांगों को भाड़े में छूट मिलता है, लेकिन झारखंड में दिव्यांगों को कोई छूट नहीं मिल रहा।
पोरिल कुमार ने आगे कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, हम सभी अनिश्चित काल तक यहाँ राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे रहेंगे। 2019 के विधानसभा के चुनाव के समय वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विकलांग जनों का पेंशन 1000 से बढ़ा करके 2500 कर देंगे। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि हमारी पेंशन जो भी आती थी वो भी अल्टीमेट आती है 4 महीना 5 महीना पे। और दूसरी बात है कि हमारे राज्य को बने हुए 22 साल हो गए, झारखंड राज्य को, लेकिन अभी तक बैकलॉग भर्ती नहीं निकाली गई है, रोस्टर नहीं बनाई गई है और ना ही हमारे विकलांगजनों के लिए विशेष नियुक्तियाँ निकाली गई है, जिसके कारण हमारे बहुत से विकलांग भाई बहन पढ़ लिख करके एजुकेशन लेकर के वो सड़कों पे भीख मांगने पे विवश हो गए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा जो राज्य सत्ता आयुक्त है, अगर मुझे कोई अगर कुछ होता तकलीफ तो हम कहाँ जाएंगे दुख सुखाने। हमारा जो एक आयुक्त था, उस आयुक्त का भी पद खाली पड़ा हुआ 2 सालों से, मुझे उस पद का भी जरूरत है। और दिव्यांग निधि फंड जो है हमारा क्या बोलते हैं 4 करोड़ लैप्स हो गया है। आखिर अगर वो आयुक्त होते हैं हमारे राज्य सत्ता आयुक्त तो शायद वो 4 करोड़ जो लैप्स हुआ है वो कहीं न कहीं हमारे विकलांगजनों के लिए स्वरोजगार रोजगार में वो काम आता है। क्या लगता है आपको सरकार की लापरवाही से जो फंड जो आप लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, फंड को कहीं और खर्च कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे फंड को अगर लैप्स हो रहा तो कहीं ना कहीं खर्च ही हो रहा है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर वो फंड अगर मिलता जो हमारे विकलांग भाई बहन जो रोजगार और रोजगार से जुड़ना चाहते हैं तो वो शायद उनके लिए लाभदायक होता है। और ये आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना है या फिर नहीं, ये अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक से हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग लगातार बैठे रहेंगे और बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि हमारे यहाँ पे अदर राज्यों में क्या है कि बसों में छूट मिलता है विकलांगजनों को, लेकिन हमारे राज्यों में पूरा पैसा देना पड़ता है। आप 1000 रुपया देते हो, अगर कोई हजारीबाग से आता है, कोई पलामू से आता है, कोई गुमला से आता है, कोई दुमका से आता है, तो बताइए कि उसको 400-500 का बस किराया होता है, तो बताइए कहाँ से वहन करेगा। एक बार आया और एक बार गया तो उसका 1000 रुपया क्या 1200 रुपया खत्म हो जाएगा।